अब कानून जेब पर नहीं होगा। आप कहेंगे जेब में कब कानून होता था? कानूनी कागज ही तो जेब में होते थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऐसा कहा है। क्यों कहा है वो समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर बेहद संजीदा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि विष्णुदेव सरकार संविधान के आधार पर चलेगी, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि कानून का राज होगा। उन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि अब कानून किसी की जेब में नहीं रहेगा, कानून का राज स्थापित करने की दिशा में काम होगा और उपचार किया जाएगा। संदेश साफ है, सीधा है कि कानून व्यवस्था के नजरिए से किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। हालांकि सियासी हलके में उनके इस बयान को कांग्रेस शासनकाल की व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि उन्होंने इस बयान के सहारे विवादित सियासी कदों पर न सिर्फ तंज कसा है बल्कि चेतावनी भी पेश कर दी है। भाजपा का, इस सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चलें और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। इसी दिशा पे काम होगा। तो ये सुना आपने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को, कानून के राज की बात की जा रही है। स्वप्निल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वप्निल, कानून के राज की प्रतिक्रिया कहां दी है उप मुख्यमंत्री साहब ने? कहां बोला है कि कानून का राज स्थापित हो और किस संदर्भ में ये बात कही गई है? जी देखिए, विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उनको जो है गृह विभाग दिया गया है और आज गृह विभाग मिलने के बाद ये प्रोटोकॉल होता है कि जो भी नया गृह मंत्री प्रदेश में बनता है उनको पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो आज सर्किट हाउस में उनके गृह मंत्री बनने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जब गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में वो काम करेंगे। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमराई थी और लगातार प्रदेश में अपराध जो है कांग्रेस की सरकार पर देखने को मिले थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में कानून का राज जो है पूरी तरीके से रहेगा, इस दिशा में वो काम करेंगे और जो किसी विशेष जो है इसमें दखल नहीं डाल सकता, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। तो उन्होंने साफ तौर पर यही कही कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था हो और अपराध जो है पूरी तरीके से नियंत्रण रहे अपराध में, इस दिशा को लेकर इस उद्देश्य से वो काम करेंगे। जी स्वप्निल, अगर कानून की बात उठ रही है तो एक कांग्रेस का भी संदर्भ है। बीते दिनों पहले ही कुछ घटनाएं हुई जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी भी कर रही थी, खासकर अगर आपको याद हो सामूहिक आत्महत्या के मामले में जो हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी कानून को निशाने पे भी रखने की कोशिश कर रही, तो कहीं ना कहीं विजय शर्मा चर्चित रहेंगे गृह मंत्री के रूप में। जी निश्चित रूप से कांग्रेस अब विपक्ष में है, तो विपक्ष के नाते जो है वो प्रदेश में जो भी आपराधिक घटनाएं होंगी उसको जो है कांग्रेस उठाने का काम करेगी। और पिछले दिन जिस तरीके से एक परिवार के 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर, तो उसमें जो वजह सामने आई थी वो आर्थिक तंगी के चलते ये कदम परिवार ने उठाया था। तो इस पर जो है कांग्रेस ने जांच कमेटी का भी गठन किया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को भी उठाने की जोर शोर से तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। तो वहीं भाजपा की कोशिश ये होगी कि सरकार बनने के बाद अब गृह मंत्री विभाग जो है वो जो है विजय शर्मा को मिला है, तो उनका यही उद्देश्य रहेगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह जो अपराध लगातार होते, खासतौर पर जो नशाखोरी जो होती है उस पर जो है लगाम कस सके, इसको लेकर वो काम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल स्वप्निल, इस तमाम जानकारी के लिए, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि सख्त कानून का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में हो, जहां अपराधियों पे तो नकेल लगे ही बल्कि अपराध में खत्म हो जाए, अपराध पर नकेल लगे। तो स्वप्निल हमारे सहयोगी, उन्होंने बता दिया है, जानकारी दे दी है कि किस संदर्भ में स्टेटमेंट दिया गया है। गृह मंत्री होने के नाते इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया
और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद इन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने पर ये प्रतिक्रिया दी है। जेब में कानून नहीं होगा, व्यक्ति विशेष का नहीं, कानून का राज होगा, उनका कहना है। पहले जेब में कानून था, अब सबका उपचार कर दिया जाएगा, विजय शर्मा का कहना है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में आपका। जी नमस्कार। विजय शर्मा जी, नवनियुक्त गृह मंत्री जी का कहना है कि आपके शासनकाल में व्यक्ति विशेष का राज होता था, कानून का नहीं, जेब में कानून होता था। अब कानून जेब में नहीं होगा बल्कि जेब से निकलकर पूरी सड़कों में घूमेगा और कानून का राज स्थापित होगा। विजय शर्मा जी अभी गृह मंत्री का पद पाए 2-3 दिन हुआ है, नए मंत्री हैं, पहली बार चुनाव जीते, पहली बार डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है। हम तो चाहते हैं कि सड़कों पर कानून दिखे, जनता के बीच कानून दिखे, लेकिन पिछली सरकार की ज्यादा बातें ना करें, कुछ काम करके दिखाएं और जनता को दिखे कि कानून सड़क पे है। 5 साल में हमने भरसक प्रयास किया कि कानून सड़क पे रहे, कानून अपना काम करता रहे और हमने कानून का पालन कराया था। फिर भी हम पिछली सरकार की बातों को नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करेंगे कि विजय शर्मा जी जो कह रहे हैं वो दिखे, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करके आए हैं राजनीति में, पहले तो खुद को उनको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। वो खुद कानून का उल्लंघन करते रहे हैं, तो कानून का पालन विजय शर्मा जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के जेब में कानून था। कौन है वो व्यक्ति विशेष? सर अभय नारायण जी, आपको क्या लगता है कौन है वो व्यक्ति विशेष? वो व्यक्ति विशेष तो अपने बारे में ही कह रहे होंगे कि उन्हीं लोगों ने कानून का उल्लंघन किया था, उनके ऊपर ही धाराएं लगी थी, वो लोग के ऊपर ही मुकदमे चल रहे हैं। और या वो खुद नाम बता दे, नाम बताना चाहिए कि किसके जेब में। नारायण जी वो इतने बुरे थे तो चुनाव क्यों जीत गए और आपके गृह मंत्री क्यों हार गए? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब नई सरकार है, नए गृह मंत्री है, नई ऊर्जा के साथ काम करें, पुरानी बातों को न दोहराए, नई चीजें दिखाएं। यानी कि आप शुभकामनाएं दे रहे हैं कि अच्छे से काम करें। हमारा राइट अभय नारायण जी? अभय जी आप शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि अच्छे से काम करें? मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी शुभकामना है कि सरकार अच्छा काम करे, गृह मंत्री जी जैसा कह रहे हैं वैसा दिखे। ठीक है अभय जी, तमाम अपनी बेबाकी से बातचीत रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे मुखातिब होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।